जिने वाणी जाने नहीं, जिने वाणी माँ, जिने वाणी माँ। ओम ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्म अत्र औत्र समुष्टे आवानम। खड़े होके स्थापना। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्म अत्र मम सनितो सठ सनिधीकरणम। लागी रे लगन विद्यासागर जी महाराज से, लागी रे लगन विद्यासागर जी महाराज से, लागी हो लागी हो लागी लागी रे, लागी रे लगन विद्यासागर जी महाराज से, लागी रे लगन हो। निर्मल निर्भाव कर बीजे मन मनोज भाषण धरिली। जिनको जन्म मरण गद जावे, सो संयम रस जल से गावे, लागी हो लागी हो लागी लागी रे, लागी रे लगन छोटे बाबा जी महाराज से। बोलो शांति शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंडाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। चंदन शीतल भावना वाए, तापर मन भवराज लवाए, जग आता पित तातिर जावे, सो संयम जल सिर नावे। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंडाय संसार ताप विनाशनाय। सपने में रात वो आए, सपने में रात वो आए, सपने में रात वो आए, छोटे बाबा जी हो। मेरी नैया पार लगा दो छोटे बाबा जी हो, मेरी नैया पार लगा दो छोटे बाबा जी। भाज्यानि युक्परे कस्मिन्ना चतुभ्यः मतिसुता वरयो विपर्यश्च सदस्तौर्विशेषाद् यद्दक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत् नैगं संग्रह व्यवहारज सूत्र शब्द समीरूढैवं भूतार्यः इति तत्त्वासूत्रे प्रथमोऽध्याय। नमो नमः। अथ द्वितीय अध्यायः। औक्षमीक्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौलिकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिविधायताक्रमम् सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ बहुप्रियाणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धे चतुष्त्रयी पंचभेदाः सम्यक्त्वचारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञानाशयता सिद्धिश्चतुश्चतुष्ट्यै कैकषड्भेदाः जुवव्यवत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विर्दोश्चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणा स्थावराः प्रतिवप्तेयो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्तसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निव्यत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धयोपयोगो भावे इन्द्रियं स्पर्शन रसंग्रहण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्शगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपीपीलिका वरुणमत्स्यादीनामेकैकैकवृत्तानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतो कर्मयोगः अनुश्रेणीगतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः ऐषम्या विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् बाणाहारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्मः सचित्त शेष संवृता शेषा मिश्राय चेक सस्तद्योनयः जरायु जानत पौतानां गर्भः देवनारकाणामुपादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक बेक्रिकाहारक तेजस्कालवणानि श्रेणानि परम परम सूक्ष्मं परदेशतो शंके गुणं प्राक्तिसात् अनंत गुणे परे अप्रतीघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि परे कस्मिन्ना चतुभ्यः निरुग्भोग मन्त्रेयं गर्भसमृष्णस् माध्यं
औपारिकं वैक्रीकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमभ्यागादिचारकं प्रमत्सयतस्यैव नारकसमर्थिनो न पुष्कानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपारिकचर्मोक्तं देया संख्ये वर्षायुषो नव प्रवर्त्यायुषः इति सत्त्वासूत्रे द्वितीयोऽध्याये नमो नमः। अतः तृतीयोऽध्यायः। रत्नशर्करा बालुका पंकधूम तमो महात्मः प्रभाभूम योगनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोजः तासु 300 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचौनेक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमं नारिका नित्या सुप्तलेस्या परिणाम दे वेदना विक्रियाः परस्परोदरी दुःखा संग्लिष्टा सौरोदरी दुःखा प्राक् चतुर्थ्याः तेष व्यक्ति सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् साग्रुप्मा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादय शोभना मानुद्वीप समुद्रः द्विस्कम्भाः पूर्वपरिक्षेपिण्यो बलियाकतयः तन्मध्ये मेरुनाविवृत्तो योजन शतसहस्रविस्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत् हरिविदे रम्यक हरिणमतिरावद्वर्षाक्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नीलरुक्मे शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय बेडूर्य रजत हेममयः मणिविचित्र पार्श्वाउ परिमूले चतुर्विस्ताराः पद्म महापद्म तेङ्गिषकेशि महापुण्डरीक पुण्डरीका राजसामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदु अर्धविस्कम्भो रथः दश योजना बकः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तैद्युगुण द्विगुणा रथः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्रीं कीर्ति तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्रीं कीर्ति बुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपम ईशितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहितास्या अधिकांता सीता शीतोदा नरकांता सवर्णकुप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्व्योर्यो पूर्वा पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवता गंगसिन्धवाद्यौ नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागयोजनस्य तद्योगुण द्योगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिणे तुल्या प्रतिरावत्यो वृद्धिः सो षट्सम्याभ्यां श्रपणीभ्यः श्रपणीभ्यां ताभ्यां परामुपयोवस्थितः एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हारिवर्षक देवकुर्वकः ततोत्तरः विदेशो संख्ये कालः वर्तस्य विस्कम्भो जम्बोद्वीपस्य नवति सद्भागः द्विघातकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मनुसोत्तरान् मनुष्याः आर्यामरेशाश्च भरतीरावत् विदेह्या कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकृत्यकृभ्यः न स्थिति प्रावरेति पल्योमान्तर्मूर्ते त्यज्ञौर्यारां च यदि तत्त्वासुष्टे मोक्षायते तृतीयोऽध्याये नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। देवाय चतुर्णिकायाः आदितस्त्रिषु पितान्तलेश्याः दशाष्ट पञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाव्योग्य किलविशिकाश चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपालवर्या व्यन्तर्ज्योतिष्काः वोर्व्यो द्वि इन्द्रः कायप्रविचारा ऐसा नाथ शेषः स्पश्रुपशब्दं न प्रविचारः परे प्रविचारः भवन्भासिनो सोनाग विद्युत्सपर्णाग्नि वातस्नितोदरी दिव्यकुमारः व्यन्तरः किन्नर किं पुरुष महोरग गन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचः ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो न लोके तत्कृतः कालविभागः बहिर्वा स्थितः वैमानिकाः
कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मेशानुसानत कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतौ कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेस्वानत प्राण तयोरा रणच्युतयो नवसु गेवेकेषु विजय विजयंत जयंतः पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुकृति रेष्या विसिद्धिन्द्रियावधि विषयदोधिकाः कति शरीर परिग्रह विमान तो ही नः पीत पद्म शुक्लेश्या रीति शेषेशो प्रागेवेकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालिया लोकान्तिकाः सारस्वतादित्यवहन्यरुणगर्दतो हेतु सीता व्यवाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपारिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्यज्ञोनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्णदेव शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमहर्हिन्मितः सौधर्मे सानियो सागरोपेदि अधिके सारथकुमार मैन्द्रियो सप्तः ते सप्तनभैकादशत्योदश पञ्चदशभिरधिकानितो अर्णच्युता दुर्वा मेकेकेन नवसु गेवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तेराः नारकाणां चेदित्यादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकानामष्टो सागोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वा सूते मोसायते चतुर्थोऽध्याय नमो नमः अथ पंचमोऽध्यायः अजीवकाय धर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया परुषा धर्माधर्मेकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्याश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशे बगाः धर्माधर्मयोगस्ने एक परिसादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विषमपाभ्यां गतप्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्य अगः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुखदुःखजीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणाम क्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबन्ध सूक्ष्मः स्थूल संस्थान वेद तमश्चाया तपोद्योतबन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संगताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पाद्वेदोपयुक्तं सत तद्भावाभ्यं नित्यम् अर्पितानर्पितसिद्धे स्निग्धरुक्षद्वाद्बन्धः न जगन्यगुणानां गुणसाम्ये सदसानां द्वैदिकादिगुणानां तौ पण्डेदिको पारिणामिकौ च गुणपयेवद्रव्यं कालश्च सौनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वा श्रुते मोक्षास्ते पंचमोऽध्याये नमो नमः अथ षष्ठमोऽध्यायः कायवाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः स्वपुण्यस्य स्वपापस्य सकषाया कषायो साम्प्रायिकेर्यापथयो इन्द्रियकषाया व्रतक्रिया पञ्चतो पञ्चविंशतिसङ्ख्या पूर्वस्य वेदाः तीव्रमन्तज्ञाता ज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः आद्यं सर्वरम्भ समारम्भ योगकृत्कालितानुमत्कषाय विशेषेष चतुश्चेकसः निवर्तनानिक्षेपसंयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिवेदः परमः तत्पदौ निहनौ
मात् शर्यांत्राय साधनोपघाता ज्ञान तृष्णावण्यो दुःख शोक त्रापाकंदन परपरिदेव नान्यात्मा परिवस्थानान्य सद्वेदस्य भूत प्रत्यानुकंपादान सराक्षेमा योग शांति शौचमेति सद्वेदस्य केवली सुसंग धर्मदेवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषयोदया तीव्रपरिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रत्वं नारकस्यायुषः माया तेज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निश्शीलवतत्वं च सर्वेषां सराक्षय्यं सेमा काम निर्जरा बालतपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च योगवक्रता विसंभाजनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धेर विनय संपन्नता शीलतेश्वरति चारो विष्णु ज्ञान उपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावर्तिकरण महर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वस्तत्वमेति तीर्थकृत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य तद्विप्रियो नीचे वृत्त्यनुत्तसेको चोत्रस्य विघ्नकृणमन्त्रिरायस्य एतता तत्त्वासु श्रीमोक्षास्त्रे षष्ठोऽध्याये नमो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः हिंसातश्चेया ब्रह्मपरिगेभ्यो विवृत्तिवृतौ देश्रवतोर्मयति ततस्थेयार्थं भावना पंच वाङ्मनोगुप्तिर्यादान्निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य अनुवेशी वाष्णम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वेक्ष शुद्धि सद्रमा विसंवादः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वशिष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषेदाग्रेज भजनानि पंच हिंसा दिस्वीहा मुत्रापायावतिदर्शिनो दुःखमेवा मेति प्रमोद कारुण्यं माध्यस्थानि च सत्वगुणानि कृष्णावनियेषु जगत्काय स्वभावो वा सम्यक् विराग्यार्थं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यप्रपणं हिंसा असद्विधानमन्त्रतम् अदत्तादानविष्टेयं मैथुनं ब्रह्मा मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रतिः अगार्यनगारश्च अण्वतो गारी दिग्देशा नर्तदण्ड विरति सामायिक प्रोषधोपवासो भोग परिभोग दिग्देशा नर्तदण्ड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणातिकिं शल्यग्नां जोषिता शंका कांचा विचिकित्सान्यदृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक् दृष्टेति चारः वतशीलेषु पंच यथाक्रमं बलवदच्छेदाति भारारोपणान्यपाननिरोधः मिथ्योपदेशोऽभ्याख्यानकूटरे क्रियान्यासापहार साकार मंत्रवेदः तेन प्रयोक्तदान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनारिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः परिविवाह करने त्वरिकाः परिग्रहिता गमनालंग कीड़ा काम तीव्रा विनिवेशः क्षेत्र वास्तु विरण्य सवर्ण धन धान दासी दास कुप्य भाण प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वारष्टि जगवतिक्रम क्षेत्र वर्धि स्मृत्यंत राधा ऊर्ध्वारष्टि जगवतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधानानि आनयन प्रेक्ष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुर्गक्षेपः कंदर्प कोच कुच्य मोकर्या समीक्षादिकर्णो भोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्परिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमादौ सर्गादान संस्त्रोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विश्वोदुपक्वाहारः सचित्त निक्षेपा विधान परव्यवदेशमाश्चर्यकालातिक्रमः जीवित मरणा संसामित्रानुराग सुखानुमतिदानानि
अनुग्रहार्थं स्वस्यादिसर्गोदानं विधिद्रव्यदात्रपातिविशेषात् तद्विशेषः इति तत्त्वाश्रुते मोक्षायत्रे सप्तमोऽध्याये नमो नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः मिथ्यादृष्णाविरति प्रमादकषायोगाबन्धहेत्वः स कषायत्वाज जीवः कमण्यो योग्यान् पुतलानादत्ते स बन्धः प्रकृतिश्चित्यनुभव परेशात् तद्विविधयः आद्यो ज्ञान दृष्णावरणवेदिनीय मौनियादीनां गोत्रान्तायाः पञ्चनो द्वैष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्विपञ्चमेधा यथाक्रमम् मतिसुतावधिमनः परे केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्त्यान्गतिश्च सरसद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय कषाय वीर्याख्यास्त्रीदीनौ षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्यरतिरति शोक भय जुगुप्साष्टि पुण्यपुंसक भेदा अनन्तानुबन्ध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजीवनन् विकल्पाश्चेकसः क्रोधमान् माया लोभः नारक्ते ज्ञोन्मानुषदेवानि गरिजादि शैरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान शयनन स्पर्शस्कंद वर्णानुपूर्व्या गुरुलघुपगात प्रगाता तपोद्योतोत्सवास व्यायो गतिय प्रत्येक शरीर तक सुभग सुस्वर सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेः यशा कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकत्वं च उच्चैर्नीचैक्ष दान लाभ बरियाणाम् आदि तस्त्रीषणामन्तरायश्चिंससागरोपं कोटिकोटयः प्रायश्चिति सप्तत्रिमोहनीयस्य विंशतीनां गोत्रियो त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुषः अपराद्वादशमूर्ता वेदिनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणां मन्त्रमूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानां ततस्य निर्जिरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मे क्षेत्रावगाः स्थिता सर्वात् प्रदेशेषु अनन्तानन्त प्रदेशाः सर्वेद्य स्ववायुनां गोत्राणि पुण्यं हतोऽन्यत् पापम् एतत्वा सूष्टे अष्टमोऽध्यायः नमो नमः। अथ नवमोऽध्यायः अस्तु निरोधः संवरः सगुप्ति समेति धर्मानुपेक्षा परिसह जय चारित्रे तपसा निर्जरा च सम्यक् योग निग्रह गुप्ति ईर्यावाशेषनादान निश्चयपुस्सर्गः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जौ सत्य शौच्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याश्रम संसारे कत्वानि हत्वा सोच्यासौ संवरण निद्रा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वान् चिंतन मनोपेक्षाः मार्गा जीवन निर्जरार्थं पैसोढभ्या परिसः चत्पिपासा शीतौष्णिदस्मसक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निसद्या शय्या क्रोश बर्यासना लाभ रोग तृण स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्वस्त बीत्राग योग चतुर्दशः एकादश जीने द्वादश सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञाने दर्शन मुआंतराय योग दर्शनालाभो चारित्रमोहि नाग्न्यारति स्त्रीनिसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदिनीये शेषाः एकादयो भाज्यायुक् परे कस्मिन्ने कोनविंशते एकादयो भाज्यायुक् परे कस्मिन्ने कोनविंशतेः सामायिक छेदोपस्थापना पर्याय विशुद्धेर सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मेति चारित्रम् अंशनावमुदर्य वर्ति परिसंख्या रस परित्याग पवित्र श्रेयासन काय क्लेशा बाह्यं तपः प्रायश्चित बने वैयावर्त्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरं नव चतुर्दश पंचद्विवेदा यथा क्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदोभय विवेक विसर्ग तपच्छेद पर्यारोप स्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः
आचार्योपाध्याय तपस्वी शेषग्राण गणकुल संघ साधु मनोज्ञानाम वासना प्रश्नानुप्रेक्षां नाय धर्मपदेशः बाह्यभियंत्रोपध्यो उत्तम सहनशिकाग्रचिंता योधो ज्ञान मांतर मोहतार आठ लोक धर्म सकराणि परे मोक्ष हेतु आर्तमृगस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोग्याय स्मृति समन्वहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च दानं च तद्विरद्देशप्रमत्सेतानां हिंसान्तस्तेय विशेषसंरक्षणेभ्यो रुद्रमविरद्देशविरतयो आज्ञापाविपाक संस्थान विषयाय धर्म्यं सुकुले चादे पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वेकत्ववितर्क सुस्मक्रिया प्रतिपातिभ्यो प्रतिक्रिया निवर्तिनी त्यज्ञोका योगा योगानाम् एकाश्रये सवितर्कः विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतमः विचारोत्तव्यंजनयो संक्रांति सम्यक दृष्टि शावक बेतानंद वियोजक दर्शन मोक्षकोप समकोप शांत मोक्ष पक्षीण मोचिनः क्रमशो संकेह गुणः निर्जरा पुलाक वकुश कुशिन निर्गंथ स्नाटका निर्गंथः संयम श्रुतपतिसेवनाते त्रिलिंगेशोपवाद स्थान विपतः साध्या इति चत्वारः सूत्रे मोक्षसाहित्ये नमो अध्याय नमो नमः। अथ 10वां अध्याय मोक्षयाज ज्ञान दृष्टावर्णांतराय छयाश्च केवलं बंध हेतु भाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्षः ओपसमिकारिव व्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं सत्यालोकान्तार पूर्व प्रयोगार्शगत्वात् बुधच्छेदात् तथागति परिणामाश्च आविद्यकुलाल चक्रवद व्यापक तरे पालावो वादिरण्डवेद्वग्निशिखावश्च धर्माष्टिकाया भावात् क्षेत्रकाल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधि ज्ञानावगानांतर संख्याल्पबोधपत साध्या इत्वा सूत्रे मोक्षास्ते 10वां अध्याय नमो नमः। खड़े हो जाएंगे। हाँ। अक्षरे मात्र पद स्वर ईनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत मम क्षमितव्यम कौन विमोहयति साहित्य समुद्रे रसाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं साधुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवे तत्वार्थ सूत्रकर्तारं गद्यपृच्छोपलक्षितं वन्दे श्रीगणिन संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि विवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि संधान सागर जी महाराज की। आज पर्युषण पर्व का 6वां दिन और इस 6ठे दिन में 6वें अध्याय का क्रम प्राप्त। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज इस अध्याय को 6ठा हुआ अध्याय कहते हैं। ऐसे तो प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक सूत्र का अपना अपना महत्व है, लेकिन उन सब में ये 6वां अध्याय विशेष। इसमें आश्रव का वर्णन, हम किस प्रकार की प्रवृत्तियों से कैसे कर्म का आश्रव करते हैं, कर्म हमारी आत्मा से किस प्रकार जुड़ता है, ये सारा विवेचन हमको यहाँ इस अध्याय के माध्यम से देखने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले सूत्र में आचार्य महाराज कर्म सिद्धांत की संपूर्ण प्रक्रिया को हमें बता रहे हैं। इससे पहले कि हम सूत्रों को आगे बढ़ाएं, हमें जान लेना चाहिए कि कर्म और आत्मा का संबंध कैसे होता है, कर्म हमारी आत्मा से किस तरह से जुड़ता है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत पदार्थ है, एक ऐसा तत्व जो हमारी चेतना को परतंत्र करता है, हमें दुखी बनाता है। ओम, जो हमें ओम ओम
इधर आ, जो हमें दुखी बनाता है, हमें परतंत्र करता है, जिसके कारण हमारी चेतना पराधीन होती है। ये क्या है? पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं। उनमें कुछ ऐसे परमाणु भी हैं जो कर्म के रूप में परिवर्तित होने की योग्यता रखते हैं। कर्म के रूप में परिवर्तित होने वाले जो परमाणु हैं उनको कार्मन वर्गना कहते हैं। तो ये कार्मन वर्गना हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियों के कारण हमारी ओर आकृष्ट होते हैं। ओम क्या हो गया? 24 घंटे हमारे मन से, हमारे वचनों से और हमारे शरीर से कोई ना कोई प्रवृत्तियाँ होते रहती। हमारे मन से, वचन से और शरीर से जैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, वैसी प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो कर्म के योग्य परमाणु हैं वो हमारी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और वे ही हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। कर्म परमाणुओं का हमारी ओर आकृष्ट होकर कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाना ये आश्रव कहलाता है। आश्रव शब्द जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है जो आ और श्रव शब्द के मेल से बना है। आ यानी सब तरफ से, श्रव यानी बहना, रिसना, झरना। हमारे आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में हर पल सब ओर से कर्म के परमाणु कर्म की तरफ आकृष्ट होकर कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी का नाम आश्रव कहलाता है। मन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हाँ, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? इधर नहीं आ रही है, कम आ रही है। अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन रहे हैं। तो कर्म के परमाणु कर्म के रूप में परिवर्तित कैसे होते हैं वह बात मैंने अभी आप सबसे बताई। हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे शरीर से क्रियाएं होती और मन, वचन और शरीर की क्रियाओं के निमित्त से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का हलन चलन होता है, वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो कर्म के परमाणु हैं वे सब कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी का नाम आश्रव है। हमारे मन की, वचनों की और शरीर की प्रवृत्ति जब अच्छी होती है तो उससे शुभ कर्मों का आगमन होता है और मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्तियों से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। ये इस अध्याय में शुरुआत से कही जा रही है। काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः, स आश्रवः। काय वांग मन, शरीर, वचन और मन, इनका कर्म यानी इनकी क्रिया का नाम योग है। स आश्रव, वह योग ही आश्रव है। समझ गए जो अभी मैंने बताया। शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य, शुभ पुण्य के आश्रव का कारण और अशुभ पाप के आश्रव का कारण। यानी हमारे मन, वचन और काय की शुभ प्रवृत्तियाँ पुण्य कर्मों के आश्रव में कारण बनती है और इनकी अशुभ प्रवृत्तियाँ पाप कर्मों के आश्रव में कारण बनती है। आश्रव हम आप सबको होता है और ये निरंतर चलता रहता है, लेकिन सभी प्राणियों के होने वाले आश्रव में अलग अलग एक रूपता नहीं रहती।
हम संसारी प्राणियों का आश्रव और आश्रव होने के उपरांत आया हुआ कर्म लंबे समय तक टिकता है, और जो कषाय मुक्त प्राणी हैं उनके आश्रव टिकते नहीं। यही बात आगे के सूत्र में सकसाया कषायो सांप्रायिकेर्यापथयो हो। सकषाय और अकषाय यानी कषाय सहित और कषाय रहित अपेक्षा से इनके सांप्रायिक और इर्यापथ आश्रय होते हैं। कषाय सहित जीवों का जो आश्रय होता है उसे सांप्रायिक आश्रय कहा जाता है, और कषाय रहित जीवों का आश्रय इर्यापथ आश्रय। सांप्रायिक आश्रय आत्मा के साथ लंबे समय तक टिका रहता है, और इर्यापथ आश्रय आता है और चला जाता है, वो टिकता नहीं। जैसे सूखे दर्पण पर रेत के कण डालने पर वो तुरंत झड़ जाता है, लेकिन उसी पर यदि ग्रीस लगा दिया जाए तो चिपक जाता है। जिसकी आत्मा में कषाय की ग्रीस लगी होती है उसके साथ जुड़ने वाले कर्म लंबे समय तक टिकते हैं। इसको ही सांप्रायिक आश्रय कहते हैं। और जो आत्मा कषाय मुक्त रहती है उसके साथ जुड़ने वाले कर्म आते हैं और चले जाते हैं, वो टिकते नहीं। इसको इर्यापथ आश्रय कहते हैं। अभी आपको कौन सा आश्रय हो रहा है? अभी आप कषाय सहित है या कषाय रहित? सहित है। हाँ, कषाय का अर्थ वो कषाय नहीं जो हम लोग प्रकट रूप में बोलते हैं। संसारी प्राणी के अंदर 24 घंटे क्रोध मान माया लोभ किसी न किसी रूप में लगा ही रहती। कषाय रहित अवस्था जीवन मुक्त आत्माओं की 11वें गुण स्थान से होती। इंद्रिय कषायामृत क्रिया पंचचतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। पूर्वस्य भेदा पहले जिसकी चर्चा की गई, ऐसे सांप्रायिक आश्रय के ये भेद हैं। वे क्या हैं? इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया, क्रमशः 5, 4, 5 और 25 संख्या वाले, यानी 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 प्रकार के अव्रत और 25 प्रकार की क्रियाओं के भेद से इन आश्रयों में भेद होता है। 5 इंद्रियों की अधीनता से हम कर्मों का आश्रय करते हैं, जो निरंतर हम आप सभी संसारी जीवों को होता है। जो इंद्रियों के जितने अधीन होता है उसे पंचेंद्रिय विषयजन्य उतने पाप आश्रय होता है। क्रोध मान माया लोभ ये 4 कषाय हैं। कषाय की जितनी तीव्रता होती है कर्म का आश्रय भी उतना ही तीव्र होता है। अव्रत यानी पापों के अत्याग का नाम अव्रत है। पाप के त्याग का नाम व्रत और अत्याग का नाम अव्रत है। तो जो जितने असंयम में होंगे उनका आश्रय उतना अधिक होगा। और 25 क्रियाएं हैं जो सम्यक क्रिया से प्रारंभ होकर मिथ्या दर्शन क्रिया के रूप में ये 25 क्रियाएं हैं। सम्यक क्रिया से लेकर मिथ्यात्व क्रिया तक, मिथ्या दर्शन क्रिया तक, ये 25 क्रियाएं हमारी प्रवृत्तियों में होते रहती है। इनका वर्णन आपकी पुस्तक में दिया है। ये शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के आश्रय के कारण। इनमें से मैं मुख्य रूप से एक क्रिया की तरफ आप सबका ध्यान दूंगा, वो है सम्यक्त क्रिया, जिसे सम्यक्त वर्धनी क्रिया भी कहते हैं। सम्यक्त क्रिया क्या है? जिनेन्द्र पूजादि लक्षणा सम्यक्त क्रिया। हम भगवान की पूजा करें, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि जो 6 कर्म करते हैं, ये सब सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया है। ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया, इसलिए ये क्रियाएं नियमित होते रहना चाहिए।
इससे सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। और मिथ्या आयतनों के साथ जुड़ी हुई जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं मिथ्यात्व क्रिया। हम मिथ्यात्व क्रिया से बुद्धिपूर्वक बचें और सम्यक क्रिया को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करें। भव सागर से पार उतरने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आश्रव की विशेषता, सभी प्राणियों को एक सा आश्रव नहीं होता। एक ही काम आप हम सब कर रहे हैं, लेकिन इस समय सभी पुण्य का आश्रव कर रहे हैं, पर सबका पुण्य समान नहीं है। सबके पुण्य में हीनाधिकता है। वो कैसे होता है? तो इस सूत्र में कहते हैं तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद्विशेष। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर की विशेषता से आश्रव में विशेषता आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने की बात है। हम कोई भी शुभ अथवा अशुभ क्रिया को जितनी अधिक तीव्रता और मंदता से करते हैं, उससे होने वाला पुण्य और पाप का आश्रव उतना ही तीव्र अथवा मंद होता है। अगर कोई शुभ अनुष्ठान आप कर रहे हैं, आपके भाव तीव्र है, उल्लास अधिक है, उत्साह अधिक है, तो पुण्य प्रगाढ़ होगा। और जितने मंद उत्साह के साथ करेंगे तो पुण्य उतना क्षीण है। समझ गए? और इसी तरह पाप कर्म जितनी तीव्र रुचि से करेंगे, आपका पाप आश्रय उतना अधिक होगा, और जितनी मंद रुचि से करेंगे, आपका पापाश्रय उतना मंद होगा। तो पुण्य हो अथवा पाप, हम अपनी रुचि के अनुरूप आश्रय करते हैं। अच्छा काम करने का जब भी प्रसंग आए, पूरे प्राणों से करो, और बुरा काम करने की बात आए तो पहले तो करो ही नहीं, और करना ही पड़े तो मन मार कर करें। कैसे करें? मन मार कर। तो उससे आश्रय कमज़ोर होगा, पाप ढीला होगा। तो हमें अच्छे काम को उत्साह के साथ, बुरे काम को अनमने भाव से, उल्टा देखने में आता है। बुरा काम उत्साह से, अच्छा काम अनमने भाव से, तो पाप तो गाढ़ा बांध लेते हैं और पुण्य पतला होता है। इसी तरह जितने ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, जितनी जानकारी से आप करोगे और जितनी कम जानकारी से करोगे, आपका पुण्य पाप वैसा ही होगा। अच्छे काम पूर्ण जानकारी के साथ करो। अधिकरण अर्थात जितना उत्तम आधार, अच्छे काम के जितने भी आलम्बन हो, अच्छे से अच्छे लें। बुरे कार्य के आलम्बन कमज़ोर से कमज़ोर लें। आप लोग बुरे काम में आलम्बन तो बड़े से बड़े देंगे, अच्छे कार्यों के आलम्बन कमज़ोर रखा। चलेगा, पूजा ही तो करना है, सड़ी सुपारी चल जाएगी, लेकिन खुद खाना है तो बढ़िया चाहिए। भगवान को चढ़ाने के चावल अलग होते हैं और आपको खाने के चावल अलग होते हैं। ये आपकी मानसिकता को बताता है। ऐसी मानसिकता के साथ ऐसी मानसिकता के साथ अगर आप धर्म का कार्य करेंगे तो उससे आपको धर्म का सही लाभ नहीं मिल सकता। तो जिस तरह कितना वीर, कितने उत्साह, कितनी ताकत से आप अच्छा बुरा काम कर रहे हैं, उसके अनुरूप शुभाशुभ का आश्रय होता है। अभी अधिकरण की बात आई तो अधिकरण कैसे हो? अधिकरणम जीवा जीवाहा। अधिकरण दो प्रकार का है, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। जीव और अजीव के भेद से अधिकरण के दो प्रकार हैं। आज आप लोग हर चीज़ चाहते ना उत्तम से उत्तम, तो आप किसके निमित्त से क्या कार्य कर रहे हैं, वो सब उसके अनुरूप हमारे मन पर उसका असर पड़ता है।
और उसी के अनुरूप पुण्य पाप होता है। तो जीव अधिकरण में भी उत्तमोत्तम रखो और अजीव अधिकरण में भी उत्तमोत्तम रखो। जैसे दुनिया में आप हर काम ब्रांडेड खोजते हो, वैसे ही धर्म क्षेत्र में भी कोई आलम्बन लो तो एक नंबर का लो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जीव का जो अधिकरण होता है वो कैसा होता है, आगे के सूत्र में आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कार्यतानुमत कसाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चैक स। आद्यम पहला जीवाधिकरण, समरंभ समारंभ आरंभ। आद्यम समरंभ समारंभारंभ कृत कारितानुमत कृत कारित अनुमोदन। योग मन वचन काय और कसाय क्रोध मान माया लोभ, इन सब को जोड़ दो तो कितना होगा? समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ। कीर्तन मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय। रोज आप लोग आलोचना पाठ करते समय ये बातें पढ़ते हैं। ये 108 प्रकार से कर्म के आश्रय होते हैं। तो जो 108 प्रकार के कर्म के आश्रय होते हैं वे कैसे होते? तो देखिए 3 शब्द है पहले, समरंभ, समारंभ और आरंभ। किसी भी कार्य की शुरुआत के पूर्व की जो आरंभिक तैयारी है उसको बोलते समरंभ, एकदम आंतरिक। उसके योग्य सामग्री को जुटाने का नाम है समारंभ और उसे क्रियान्वित कर देने का नाम है आरंभ। ये काम हम मन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं, काय से भी करते हैं। कभी खुद करते हैं, कभी दूसरों से कराते हैं, कभी करने वालों की अनुमोदना करते हैं, कभी क्रोधवश करते हैं, कभी मानवश करते हैं, कभी मायावश करते हैं, तो कभी लोभ से प्रेरित होकर करते हैं। तो ये सब मिलाकर क्रोध मान माया लोभ सब मिला ले तो ये 108 प्रकार से कर्म का आश्रय होता है। मुनि महाराज इन्हीं 108 प्रकार के आश्रयों को रोकने के लिए लगे हैं, इसलिए भी उनके नाम के आगे 108 लगाया जाता है। अब अजीवाधिकरण क्या है? निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा दिच चतुर्दित त्रिभेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग, ये क्रमशः 2, 4, 2, 3 भेद वाले हैं। निर्वर्तना का मतलब होता है रचना। मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना के भेद से निर्वर्तना के 2 भेद हैं। किसी भी वस्तु को हम मूल रूप से बनाते हैं उसको बोलते हैं मूल गुण निर्वर्तना, और उत्तर रूप में उसे हम बनाते हैं यानी उसके और जो दूसरे उत्पादों को तैयार करते हैं उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाते हैं। इसी प्रकार निक्षेप किसी वस्तु को रखने का नाम निक्षेप है। ये 4 प्रकार का है। अप्रत्यवेक्षित, दुप्रमिष्ट, सहसा और अनाभोग। बिना देखे शोधे जगह पे रखना, इसको बोलते हैं अप्रत्यवेक्षित। दुष्प्रमिष्ट, शोधन कर रहे हैं तो देख कहीं रहे हैं और पीछे कहीं लगा रहे हैं, तो इधर के जीव इधर और इधर के जीव इधर लगा करके बैठ गए, इसको बोलते हैं दुष्प्रमिष्ट। हम लोग नैनागिर में थे, सर्दी का समय था। तालाब के किनारे एक दिन जल मंदिर में पूरे संघ का सामायिक हुआ। तो अब जैसे आदत है पिच्छी लगाने की, तो जल मंदिर में चारों तरफ चबूतरा है, वहीं बैठ करके पिच्छी लगा रहे थे। तो एक क्षुल्लक जी थे, वो पिच्छी लगाने में वो चबूतरे को दष्ट को पानी की तरफ ले जा रहे थे ऐसे, तो और जो है जीव उसके पानी में चले जाए। गुरुदेव ने कहा ये दुष्प्रमिष्ट है, तुमको इधर के जीव को इधर ही करना है, तो शोध करके।
अप्रत्यवेक्षित, दुष्प्रमिष्ट, सहसा कोई वस्तु को झटके में रखना, और अनाभोग, ये वस्तु यहाँ रखे जाने योग्य है या नहीं, इसका विचार किए बिना किसी भी वस्तु को कहीं रख देना, इसको बोलते हैं अनाभोग निक्षेप। संयोग मिलाने को बोलते हैं। इनका अन्नपान संयोग और उपकरण संयोग है, ये दो भेद इसके माने जाते हैं। भोजन में बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग मिलाते हैं, इसको बोलते हैं अन्नपान संयोग, और उपकरणों में एक दूसरे के उपकरणों को मिला देने का नाम उपकरण संयोग। यद्यपि ये व्याख्या हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, शास्त्रों में यही वर्णन भी मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अन्नपान संयोग और उपकरण संयोग तो केवल मुनियों के साथ जुड़ेगा, बाकी तो आप लोगों के साथ तो फिर इसका कोई संबंध ही नहीं बनेगा। लेकिन इसका और कुछ व्यापक अर्थ भी समझना चाहिए। मेरी समाज में संयोग का मतलब केवल अन्नपान और उपकरण से नहीं है। संयोग का मतलब है कंपोजिशन, ये अजीवाधिकरण है। हम जितने भी कंपाउंड्स तैयार करते हैं, दो वस्तुओं को मिला करके जो चीज़ें हम बनाते हैं, उससे कई बार हमारे लिए बड़ी आकर्षक चीज़ें भी मिल जाती है, उनका उपयोग भी होता है। ये अजीब अधिकरण के अंतर्गत मानना चाहिए, जो पुण्य रूप भी कारण बनता है और पाप रूप भी कारण बनता है। ऐसा नहीं समझना कि जीवाधिकरण या अजीवाधिकरण दोनों केवल पाप के आश्रव के कारण हैं, इनसे पुण्य का भी आश्रव हो सकता है। और इसलिए ये अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं, निर्वचना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग आदि की बात, तो इनको हमें थोड़ा व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। आम जन जो हर समय में चीज़ों का कंपोजिशन बनाकर तैयार करते हैं, वे भी संयोग यानी मिश्रण, दो वस्तुओं का मेल करने से कई बार अच्छे परिणाम आते हैं। तो वो सारे परिणाम हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। चलिए, निसर्ग, निसर्ग का अर्थ होता है प्रवृत्ति। इसमें काय निसर्ग, वाक निसर्ग और मनो निसर्ग, यानी शरीर की, मन की और वचनों की जो एक दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, ये निसर्ग के अंतर्गत आती है। ये सब अजीवाधिकरण है। इस प्रकार ये सब अजीव अधिकरण रूप आश्रव के कारण है। ये तो सामान्य कथन हुआ। अब आगे के सूत्रों में एक एक कर्म के आश्रव का विशेष विशेष कारण बताया जा रहा है। ओम, गला बैठा देगा ये। ठीक करो अनुज। जीवाधिकरण है ना, अजीब है, टेक्निकल दिक्कतें हैं। अब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के विशेष हेतु अगले सूत्र में बताए जा रहे हैं। तत्प्रदोष निन्नो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः ज्ञान दर्शनावर्णयोः। तत्प्रदोष, ज्ञान के विषय में दोष लगाना। निन्नौ, ज्ञान दाता ज्ञानी के नाम को छिपाना, कंसीलमेंट करना। मात्सर, अन्य ज्ञानियों से जलन कुलन करना। अंतराय, ज्ञान के साधनों में बाधा डालना, विघ्न करना। असाधना, ज्ञान और ज्ञानी का अपमान करना। उपघात, अर्थात अपने भावों, अभिव्यक्ति या कृत्यों से ज्ञानियों की सत्य बात को असत्य घोषित करना, उनकी बात को अंदर से स्वीकार न करना, उनकी सही बात को झूठा साबित करने का प्रयास करना, ये उपघात कहलाता है। तो ज्ञान के संदर्भ में इस तरह की बातें करना एक प्रकार से ज्ञानावरण कर्म का तीव्र आश्रव कराता है। और ये सब अहंकार के कारण होता है। अहंकार के कारण होता है। अपने से श्रेष्ठ कोई ज्ञानी आया, ये अज्ञानियों में कम होता है, ये ज्ञानियों में ही ज़्यादा होता है, अहंकारियों में ज़्यादा होता है। अपने से कोई श्रेष्ठ ज्ञानी आया तो उसकी बात को ईर्ष्यावश पचा न पाने के कारण मुखाकृति बदल जाती है,
सामने वाले की भावधारा बदल जाती है और भावधारा बदल जाने के कारण उसका आता है। इस तरह के कृत्य करने से तीव्र ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है और दर्शन के संदर्भ में ऐसा कार्य करने में